नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। प्रतिदिन इस वक्त हम मध्य प्रदेश का एक बड़ा मुद्दा जो सुर्खियों में हो, चर्चाओं में हो, इस पर करते हैं नेताओं से, पार्टी प्रतिनिधियों से फेस टू फेस चर्चा। देखते हैं आज के फेस टू फेस मध्य प्रदेश में क्या है। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। बड़वानी में एक दिन पहले सीएम शिवराज ने दरअसल समान नागरिक संहिता को लागू करने की वकालत की। एमपी की सियासत में एक देश एक कानून पर जुबानी जंग इसके बाद छिड़ गई है। इस पर बयान आने शुरू हो गए। बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वागत किया तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने शिवराज सिंह चौहान के बयान को चुनावी जुमला बताते हुए इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उनकी आपत्ति किस बात को लेकर के है? वो ये कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को ठेस पहुंचाने की कोशिश उन्हें इसमें दिखाई पड़ती है। मध्य प्रदेश में एक देश एक कानून के ऊपर सीएम के बयान के बाद सियासी बयान आने ही थे, वो आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब इस पर बीजेपी भी कांग्रेस से पूछ रही है कि आप अपना क्लियर स्टैंड इस पर बताएं कि आप इस पर क्या सीधी सटीक राय रखते हैं। चलिए दोनों पक्षों के नेताओं के साथ जुड़कर इस पर हम उनकी राय जानेंगे। आज हमारे साथ में फेस टू फेस चर्चा करने के लिए यहां जुड़ चुके हैं नेहा बग्गा साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगी। मिथुन अहिरवार जी हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो हमारे साथ इस मंच पर जुड़ेंगे, और डॉक्टर औकाफ शाह मीर खुर्रम मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि उनकी इस पर राय क्या है, लेकिन वो बयान क्या है और उस पर क्या आपत्ति है कांग्रेस पार्टी के विधायक को। पहले एक रिपोर्ट के द्वारा देख लेते हैं। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। गुरुवार को आदिवासी बाहुल्य इलाके बड़वानी में सीएम शिवराज ने घोषणा की कि अब वक्त आ गया कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक देश में दो विधान भला क्यों चले, वो इसे लेकर मध्य प्रदेश में कमेटी बना रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस ऐलान के बाद प्रदेश में समान नागरिक संहिता मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसका विरोध करते हुए इसे चुनावी जुमला और मुस्लिम पर्सनल लॉ को ठेस पहुंचाने की कोशिश करार दिया। केवल जुमलेबाजी और चुनावी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है और सत्यता से परे है, सच्चाई से बहुत दूर है। इसलिए दूर है कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ट्राइबल का जो कानून है उसके लिए क्या करेंगे? ट्राइबल का अलग कानून है। नॉर्थ ईस्ट में जो अलग कानून चल रहा है उसका क्या करेंगे? हालांकि समान नागरिक संहिता का विरोध केवल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने किया है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं। सीएम के बयान पर कांग्रेस विधायक के रुख के बाद बीजेपी भी फ्रंट फुट पर आ चुकी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल पूछा कि कांग्रेस बताए कि वो समान नागरिक संहिता बिल के पक्ष में है कि नहीं, तो वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी यूसीसी के विरोधियों को आड़े हाथों लिया। अब वक्त आ गया है जब एक विधान और एक संविधान और एक राष्ट्र के साथ में हम आगे बढ़ें। ये तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बहुत नुकसान किया है। धंधा एक तरह से जो चल रहा था 4 बीवी 24 बच्चे वाली प्रथा अब बंद होना चाहिए। हर नागरिक को एक शादी करने का अधिकार हो, उससे 1 या 2 बच्चे हों। पहले उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने समिति बनाई, फिर गुजरात और अब मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए समिति बनाने का ऐलान किया। असम और कर्नाटक की सरकारों ने भी समान नागरिक संहिता को लागू करने के संकेत दिए हैं। कुल मिलाकर जहां जहां बीजेपी की सरकार है वो इसे लागू करने की वकालत कर रहे हैं, या यूं कहें कि बीजेपी राज्यों के जरिए दिल्ली तक ये मुद्दा लाने का रास्ता तलाशा जा रहा है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर दोनों पक्षों के दो बड़े समर्थ नेताओं को देख रहे हैं। ये प्रवक्ता तर्कों के आधार के ऊपर अपनी बात, अपने पक्षों को रखने वाले हैं। नेहा बग्गा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ चुकी हैं। नमस्कार नेहा जी, स्वागत है। फेस टू फेस में सुनेंगे आपको। मिथुन अहिरवार साहब हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनको भी हम स्पष्ट तौर पर राय के साथ में इस मंच के ऊपर देखेंगे। लेकिन इसके पहले आज के वो सवाल क्या हैं जिनके ऊपर फेस टू फेस हम इन दोनों पक्षों से बातचीत करने वाले हैं। पहला सवाल ये कि क्या मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह का वर्तमान रिएक्शन है इसके बाद ये सवाल उठता है, समान नागरिक संहिता का विरोध कर क्यों जा रहा है? क्या आखिर विरोध की वजह, मूल उसमें क्या बात है? क्या महज चुनावी नारा साबित होगा यूसीसी, जैसा विपक्ष का आरोप यहां है, या नेताओं का आरोप है? क्या बीजेपी शासित दूसरे राज्यों पर
मध्य प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। समान नागरिक संहिता का विरोध क्या आज की तारीख में एक सियासी मजबूरी बना हुआ है या फॉलो करना मजबूरी है? दोनों पक्षों से सीधे सीधे हम इन सवालों के साथ में आ रहे हैं और इसी के ऊपर बातचीत की शुरुआत करेंगे। नेहा जी, जो कल मुख्यमंत्री ने कहा, इस पर आज उन्होंने सवाल उठाए कि नॉर्थ ईस्ट में भी कई सारे अलग नियम कानून चल रहे हैं, उनका आप क्या करेंगे? यह आरोप भी लगाया है। आदिवासियों का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं? देखिए पुनीत जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, हमारा देश जो है वो बाबा साहब के संविधान से चलता है, जहां पर कानून कायदे जो हैं वो बने हुए हैं। पर सदैव ही कांग्रेस पार्टी ने जो तुष्टीकरण की नीतियों को अपनाया है, समाज को बांटने का काम किया है, उसको कभी भी उसके अंतर्गत आने नहीं दिया। और जहां तक है अलग अलग रीतियों की बात, अलग अलग प्रक्रियाओं की बात, उसको आप गोवा को देखें तो गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर मेजोरिटी में क्रिश्चियंस आते हैं, उसके बाद भी वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू है। मैं पूछना चाहती हूं कि तुष्टीकरण को प्रमुखता से रखते हुए क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए ये नहीं कहा था कि देश के संसाधनों पर अगर किसी का अधिकार है तो वो मुसलमानों का है? क्या तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए हमेशा कांग्रेस ने तोड़फाड़ करने का काम, समाज में बंटवारा करने का काम नहीं किया है? अगर आज सभी संसाधन जो है वो एक समान मिले तो उसमें कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है? मैं ये जानना चाहती हूँ। और ये आपके जो पैकेज में कहा गया, मैं उससे अंश, जो उसका एक अंश था, उससे सहमत नहीं हूं कि आज की राजनीति की कोई मजबूरी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व में आने से पहले, जब से जनसंघ था और जनसंघ के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी, सदैव ही जो हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा रही है चीजें, उसको हम लगातार इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो देश हित में है। चाहे वो 370 35 हटाने की बात हो, चाहे वो राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बनने की बात हो, या फिर तमाम सारे जो इश्यूज हैं, उसमें से एक जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड भी होता था। और जिसको आपने पैकेज में सही कहा कि चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे असम हो, चाहे कर्नाटका हो या मध्य प्रदेश हो, हमने जो बात कही है, जो जनता के हित में है, जो सभी चाहते हैं, उसको पूर्ण करेंगे। आपको ध्यान होगा कि 370 चलिए आगे नेहा, मैं आपसे बातचीत की और विस्तार में जाऊंगा। और जो आपने कहा उसका एक हिस्सा पैकेज का ये भी है कि क्या इसका विरोध करना भी एक सियासी पॉलिटिकल मजबूरी बन गया है? चलिए इस पर वापस हम आएंगे, डिबेट में आगे चर्चा करेंगे। मिथुन अहिरबार साहब, आप भी 90 सेकंड में ओपनिंग स्टेटमेंट रखें। सवाल आपके लिए सीधा सीधा क्लियरली इसमें जो दिखाई पड़ता है, कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्या है? केवल एक आरिफ मसूद जी का ये है या पूरी कांग्रेस पार्टी वही सोच रखती? देखिए, कांग्रेस पार्टी का साफ स्टैंड है कि हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी जात के नाम पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर जो देश को बांटने का काम कर रही है, उसके खिलाफ भारत को जोड़ने की हम यात्रा कर रहे हैं। इस मामले में हमारा यही स्टैंड है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कानून लाना चाहती है, तो इस देश में बाबा साहब ही इस व्यवस्था को करके गए हैं कि इस देश में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, पारसी मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है और स्पेशल मैरिज एक्ट है। इन सबको हटा करके यदि आप कोई कानून लाना चाहते हैं, इससे पता चलता है, क्योंकि वो आदिवासी के सम्मेलन में मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है, तो वो मुख्य रूप से आदिवासी विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि जहां आदिवासी समाज का आपने आरक्षण खत्म करने की बार बार बात की, आदिवासी दिवस की आपने छुट्टी कैंसिल कर दी, आदिवासी समाज के लिए जो हमने कर्जा माफ किया तो उसको कैंसिल कर दिया, आदिवासी बच्चों की स्कॉलरशिप आप लोग खा गए, तो आदिवासी समाज का जो अधिकार है एक से ज्यादा मैरिज करने का, उस अधिकार को आप मुसलमानों को केवल सामने रख करके उस अधिकार को आप खत्म करना चाहते हैं। किसी भी वर्ग का कोई भी अधिकार खत्म होगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत में हम लोग रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बात और आई, उन्होंने कहा कि साहब हमारे मैनिफेस्टो में यह बात रही, हम केंद्र में आएंगे तो ये राज्य, ये तो आपका कानून तो राज्य ला रहे हैं ना। यदि ये कानून राज्यों से ही बनना था तो 20 साल की सरकार आपकी क्या कर रही थी? 20 साल आप पहले बना देते। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं श्री धर्मेंद्र, उन्होंने जब दूसरी शादी की तो उन्होंने मुस्लिम बनकर के की, उनके बेटे हैं सनी देओल साहब, इन तीनों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। उस समय आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड याद नहीं आ रहा? चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रख दी मिथुन जी, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं आया कि कांग्रेस पार्टी का इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या होगा, क्या वो साथ में? चलिए ठीक है, आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। डॉक्टर औकाफ शाह मीर खुर्रम साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़े हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है और इसे एक विपक्ष के नेता के नाते ये कहा जा रहा है कुछ विधायकों के द्वारा कि साहब ये सीधे सीधे मुस्लिम
पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ है। आप क्या मानते हैं इस पर? पुनीत जी, पहली बात तो मैं ये गुजारिश करूं कि मेरा नाम औकाफ नहीं है, औसाफ है जी। खैर, दूसरी गुजारिश क्षमा कीजिएगा औसाफ साहब, अपनी बात जी, दूसरी गुजारिश मुझे ये करना है कि ये जो पॉलिटिकलाइजेशन किया जाता है अपने स्वार्थ के लिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा करने की क्यों कोशिश करते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, एक्ट बना हुआ है ना, और जो परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, उसको तो आप नहीं बदल सकते। अब मैं एक बात कहूं, सच जरा कड़वा होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान श्री राम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रचार करते हैं और उनके नाम पे वोट भी बटोरते हैं, ठीक है ना। उनके पिताजी राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थीं? तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको भी गलत कहना चाहते हैं? चलिए साहब, खुर्रम साहब, आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात में एक और जिक्र छेड़ा। नेहा जी उत्तर देना चाहेंगे? चूंकि बीजेपी के ऊपर सीधा सवाल था, पहले इस बात का भी उत्तर दे दें, और आदिवासियों के मंच पर और आदिवासियों के लिए अलग कानून का जिक्र भी बार बार किया, उसका भी उत्तर दे दें अगर देना चाहें। पुनीत जी, देखिए, ये उत्तर नहीं आया, मिथुन जी ने बताया नहीं कि कांग्रेस पार्टी का आखिर स्टैंड क्या है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ में है या उसके साथ में नहीं है। और जहां तक है अलग अलग परंपराओं की बात, तो मैंने आपको गोवा का उदाहरण दिया। गोवा में जितनी विभिन्नता है, जिस तरीके से क्रिश्चियन समाज जो है वो मेजोरिटी में है, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आज से नहीं, आप देखिए कि 1970 से पहले से ही वहां पर लागू है और बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मुझे आपत्ति है कि यहाँ पर खुर्रम साहब जो हैं भगवान श्री राम का उदाहरण दे रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान हमें प्रदान किया है, उसमें जो स्टेट्स हैं उनके पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत ये अधिकार है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने स्टेट में लागू करें। पर इस प्रकार के प्रश्न चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे खुर्रम साहब हो, वो पूर्व में भी पूछते रहे और हमेशा से मजाक उड़ाते रहे। जब भी 370 हटाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की, 35A हटाने की बात की, ट्रिपल तलाक आपको याद होगा, जहां पर महिलाएं जो है अपने मूल अधिकार से वंचित रह जाया करती थी। आप देखिए कि अगर कोई हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करता है और उसका सेपरेशन होता है तो उसे मेंटेनेंस भी बकायदा कोर्ट के नियमों से मिलता है, उसके जो अधिकार हैं वो भी उसे प्राप्त हुआ करते हैं। पर आज तक जब से मोदी जी की सरकार दिल्ली में केंद्र में नहीं आई थी, वो महिलाएं जो है मुस्लिम समाज की, वो दर दर की ठोकरें खाती थी। उन्हें अपने ही समाज में जिस तरीके से प्रताड़ित होना पड़ता था, आज वो बराबरी का अधिकार पा रही है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि चाहे प्रॉपर्टी लॉ हो, चाहे पर्सनल लॉ हो, चाहे शादी का हो, चाहे डिवोर्स का हो, अगर वो समानता के अधिकार के अंदर में आ जाएगा तो उसमें कांग्रेस पार्टी या फिर खुर्रम साहब की समस्या क्या है? डॉक्टर खुर्रम, एक तो हम प्रोग्रेसिव समाज में आगे की बात करते हैं, रूल्स या नियम रेगुलेशन आगे के लिए बनाते हैं। संविधान कब बना, प्रभु श्री राम कब थे, रामचंद्र जी, और उस दौर में अगर आप जाएंगे तो बहुत से उदाहरण आपको कई सारे पक्षों में मिल जाएंगे। लेकिन आज क्या वक्त की जरूरत, क्योंकि कल भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि यह अब समय की जरूरत है। आपको लगता है कि एक देश में एक संविधान के तहत में एक कानून भी होना चाहिए? खुर्रम साहब से मैं पूछ रहा हूं। देखिए, समता समानता की जो बात आप कर रहे हैं या जो उसकी व्याख्या लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, समता समानता के लिए तो पूरा प्रोविजन बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान में कर दिया है। अब वो व्यवहारिक रूप से यथार्थ के धरातल पर किसके साथ असमानता होती है, किसके साथ समानता का व्यवहार होता है, ये सब हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। आज कोई भी अपना शायद कोई भी अपने प्रश्नों पर सीधा उत्तर देना नहीं चाहता। ये जनता बहुत अच्छी तरीके से देख रही है। जी नेहा, क्या कह रही हैं आप?
नहीं देखिए पुनीत जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मेरी बात पूरी सुन रहे हैं कि मेरी बात काट के किसी और की बात जी नहीं सर, आप थोड़ी बात अपनी कंटिन्यूटी में रखें, एक साथ अपनी बात रखें। आपका लंबा पॉज होता लगता है, आपकी बात खत्म हो गई। जी खुर्रम साहब, चलिए पहले अपनी बात पूरी रखें। मैं बात पूरी करूं, धारा प्रवाह बोलूं, आप जैसा कहें वैसा करूं। कहें साहब, आपका फिर पॉज इतना लंबा, मुझे लगा आपकी बात खत्म हो गई। नहीं, बात खत्म नहीं हुई। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं, जो बेसिक मुद्दे हैं, मूलभूत मुद्दे हैं, हिंदुस्तान की जनता की जरूरतें हैं, उन पर बात क्यों नहीं हो रही, उन पर डिबेट क्यों नहीं होता, उनके साथ न्याय करने की बात क्यों नहीं होती। शिगुफे छोड़कर लोगों को माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता है। आदिवासियों के अपने कल्चर है, उनकी परंपराएं हैं, आपका पॉइंट है, मैं जरा इस पर उत्तर ले लूं। रिजर्वेशन बाकी दो लोग भी बैठे। मिथुन साहब, क्या ये कोई मुद्दा नहीं है? मैंने ये सवाल कल भी पूछा था कांग्रेस से, कांग्रेस की नजर में क्या ये कोई मुद्दा नहीं है? एक देश में एक जैसा सबके लिए कानून होना चाहिए। देखिए, एक देश एक कानून की बात तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे थे, तो राष्ट्रगान अलग है, मध्य प्रदेश गान अलग है। 370 खत्म करने की इन्होंने बात कर दी। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में 371 लगी हुई है। ये इनका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एक कानून है। नागालैंड में नागा पीपल्स फ्रंट की सरकार है, उन्होंने अलग पासपोर्ट, अलग झंडे की मांग की है, बीजेपी के साथ एनडीए में अलायंस है। ये इनका एक देश एक कानून है। बात दरअसल ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो आज अपने, इनके एक सांसद हैं, उनका नाम है श्री अर्जुन लाल मीणा, उनके ट्विटर प्रोफाइल पे जाइए, 22 अक्टूबर 2022 की उनकी तस्वीर है। करवा चौथ पे एक उनकी बीवी इधर से चन्नी देख रही है, एक उनकी बीवी इधर से चन्नी देख रही है। इनके सांसद दो शादी कर सकते हैं। राजस्थान के चुनाव में इन्होंने 3 ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनकी की 2-2 बीवियां हैं, कैलाश मीणा, खेमराज घेरसिया और उदयलाल दांगी। ये इनका यूनिफॉर्म सिविल कानून है। गोवा का उदाहरण नेहा जी दे रही हैं। गोवा में 1867 से पोर्चुगीज सिविल कानून लागू है। उसको आप लोग स्टडी करने के लिए अपने नेता सुशील मोदी जी को भेज रहे हैं। मनोहर पारिकर जी आपके वहां सीएम रहे हैं, उनको इसकी समझ नहीं होगी, हो सकता है इसलिए भेज रहे हैं। हमारा स्टैंड साफ है। भारतीय जी मिथुन जी, मेरा सवाल केवल इतना सा था कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? कांग्रेस क्या मानती है कि कोई मुद्दा नहीं है? कांग्रेस को लगता है कि क्या ये असल मुद्दा नहीं है? सवालों, इसलिए मैंने कहा कि बड़ा थोड़ा सा लोगों को अफसोस होगा, कोई क्लियर उत्तर इस पर नहीं आता। कल भी यही सवाल कांग्रेस से था कि आपको ये क्या सीधा मुद्दा नहीं लगता? पुनीत जी, केंद्र का मॉडल राज्य में अपनाया जा रहा है। जब नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई पर जवाब नहीं देते हैं तो धर्म आधारित कानून ले आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में अभी तक ये कानून लाई ही नहीं है, तो इस पर क्या स्टैंड दें हम? हमने तो कहा, एक लाइन मुख्यमंत्री जी ने बोली है, बहु विवाह वाली। ये जो कानून है इसमें 6 पैरामीटर्स हैं। आपकी जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका डिवीजन है, आपके बच्चे कितने होंगे उसका डिवीजन है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की सरकार नेहा जी उत्तर दे दें। 2 बच्चों से बार बार ये आपके ऊपर ये असल मुद्दों पर से ध्यान भटकाने का आरोप है। बदल दिया, ये इनके स्टैंड। पुनीत जी देखिए, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात मैं फिर से क्या दोहराऊं, बाकी चीजें जो हमारे मैनिफेस्टो में थी और लगातार हमने जनता के हित में वो निर्णय लिए हैं, आप भी जानते हैं, चाहे कश्मीर हो चाहे राम मंदिर हो, दोबारा दोहराऊंगी नहीं। पर अभी जो मिथुन जी ने कहा, उनकी बात का जवाब दे दूं। जो उन्होंने फर्स्ट सेगमेंट में भी आदिवासियों की बात की थी, आप जानते हैं कि वो क्यों नहीं चाहते कि समान नागरिकता कानून आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, ताकि उनके जो नेता उमंग सिंघार हैं, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, जो आदिवासी वर्ग से आते हैं, उन्होंने 4 विवाह किए, जिसमें से पहली पत्नी जो है वो दुनिया में नहीं रही, दूसरी जो है वो छोड़कर चली गई, तलाक लेके बैठी है, तीसरी ने उनके मकान में सुसाइड कर लिया था, और चौथी ने भी पत्र लिखकर FIR दर्ज कराई है कि किस तरीके से उस पर प्रताड़ना की जा रही है, और उसके पास कानून के तहत कोई अधिकार नहीं कि वो मिथुन साहब, मूल बात ये थी कि आप एक पर्सनल, आप किसी भी, अगर आप दलों में खोजने जाएंगे, हर दल में ऐसे नेता, मूल बात ये, जनता ये सुनना चाहती थी कि एक बात अगर किसी एक पक्ष ने कही है तो आपकी राय इस पर क्लियरली क्या है? ऐसे नेता किस पार्टी में नहीं है? ऐसे जनप्रतिनिधि किस पार्टी में नहीं है? चलिए, बहरहाल जितना वक्त था आप सबको सुनकर जनता को अनुमान हो गया होगा कि सीधे सवालों का कैसे जवाब आ जाए। शुक्रिया, वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद आप सबका अपनी बात रखने के लिए।